सेम इसी क्वेश्चन में अब हम बात करते हैं इनवर्टिबल एलिमेंट की। इनवर्टिबल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने उस सेट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला हो। हमने अभी अभी ये देखा कि इस सेट को बिलोंग करने के लिए जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था वो 1 0 था, यानी हमने देखा था कि 1 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 0 जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर 1 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम अब इसके इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। इनवर्स एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी, चूंकि हमारा सेट जो है वो ए है और ए जो है खुद में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। ए बी एक एलिमेंट ले लिया हमने, ए को बिलोंग करवाता हुआ, एंड एम एन बी इट्स इनवर्स एलिमेंट। हमने एक एलिमेंट ए बी लिया, ए को बिलोंग करवाता हुआ, और उसी एलिमेंट का हमने इनवर्स एलिमेंट ले लिया एम एन। इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केसेस में यहां पर एक सिंगल एलिमेंट लिया जाता है। अगर यहां पर सिंगल एलिमेंट लिया जाएगा तो यहां पर भी अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट होता है, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमारा ए जो है अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। इसलिए हमने जो एलिमेंट लिया है वो अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है। अगर हमारा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का है तो उसका इनवर्स भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा। अब इनवर्स का जो डेफिनेशन होता है, वो इनवर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि हमारा एलिमेंट जो था वो ए बी है, हमने इसका इनवर्स किसको लेट किया था, एम एन को। इन दोनों के ऊपर जब हम यही बाइनरी अप्लाई करेंगे तो ये बाइनरी अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जो एलिमेंट हमने लिया है उस एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करने पर हमारा फाइनल आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यही इनवर्स का डेफिनेशन है। अब इसे सॉल्व करना है। इसे ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखने के बाद आप इसको अपने डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। आप अपने इस बाइनरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर देखिए a इंटू सी, फर्स्ट एलिमेंट आपका AC का है, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट AM होगा। यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट की अगर बात करें तो सेकेंड एलिमेंट है हमारा B इंटू सी प्लस का D, B इंटू सी प्लस D, तो यहाँ का सेकेंड एलिमेंट B इंटू सी, ये हमारा B है और ये हमारा C है और ये हमारा D है, तो BM प्लस का N और इज इक्वल टू में 1, 0 है। अब यहां से देखिए फिर वापस वही बात आती है हमारे पास कि ये अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इसे कहेंगे AM इज इक्वल टू 1 एंड BM प्लस N इज इक्वल टू 0। यहां से आपने वैल्यू m की निकालनी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपने इनवर्स एलिमेंट किसको बोला है, इनवर्स एलिमेंट आपने mn को बोला है, तो आप फाइनल वैल्यू m और n की निकालने वाले हैं। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगी 1/a, और m की इस वैल्यू को जब आप यहां रख के सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आपकी 1/a आई है, तो m की जगह पर 1/a रखिए, ये मल्टीप्लाई होकर b अपॉन a प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां से आपने n की वैल्यू निकाली तो ये आई माइनस b अपॉन a। m की वैल्यू आपकी 1/a आई और n की वैल्यू आपकी माइनस b अपॉन a आई। यहां से आपने m और n की वैल्यू निकाल ली। m और n की वैल्यू को जब आप इस ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखकर देखेंगे तो वही आपका इनवर्स एलिमेंट होगा। तो लिखते समय आप कैसे लिखेंगे, hence
m की वैल्यू आपकी 1/a है, n की वैल्यू आपने निकाली -b/a, 1/a and -b/a is inverse element of AB belonging to A। ये AB कहां से लिया आपने? ये AB जो हमने लिया था वो सेट A को बिलोंग करवाता हुआ लिया था और Mn को हमने उसका इनवर्स एलिमेंट बताया था। Mn की वैल्यू हमने निकाली तो m की वैल्यू हमारी 1/a आई और n की वैल्यू -b/a आई और यही 1/a और -b/a जो है इस बाइनरी के लिए इस सेट के ऊपर इसका इनवर्स एलिमेंट है। हमेशा इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा, इनवर्स एलिमेंट जो है वो ईच एलिमेंट का निकलता है। हर एक एलिमेंट के लिए अपना उसका एक इनवर्स एलिमेंट होता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है पूरे सेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। पूरे सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक होगा, लेकिन इनवर्स एलिमेंट जो है वो अपने आप में हर एक एलिमेंट का निकलता है। यह हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।